स्टूडेंट सी प्रोग्रामिंग के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सिलेबस के बारे में समझेंगे कि हमें क्या पढ़ना है और किस प्रकार से सारे पूरे सिलेबस को समय से कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा और उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे। अगर किसी टॉपिक में कोई डाउट है तो आप उस डाउट के बारे में व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है समझने में। तो सबसे पहले हम यूनिट फर्स्ट में पढ़ेंगे एल्गोरिदम एवं प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट के बारे में। एल्गोरिदम क्या होता है? किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक चरणबद्ध तरीका एल्गोरिदम कहलाता है। अब कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसे आप अपने रियल लाइफ यानी दैनिक जीवन की प्रॉब्लम से भी समझ सकते हो। जैसे मान लो अगर आपको घर में चाय बनानी है, ठीक है, तो चाय बनाने के लिए एल्गोरिदम क्या होगा, ये मतलब कि प्रोसेस क्या होगा जिसके द्वारा चाय बनेगी। सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे, एक पैन लेंगे जिसमें हमें चाय बनानी है, ठीक है। उसके बाद उसमें हम पानी को रखेंगे, फिर पानी को गैस पर रखेंगे और गैस को ऑन करेंगे। आफ्टर दैट उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, चीनी, चायपत्ती, ऑल दिस सब डालते हैं, फिर उसको अच्छे से पकाते हैं एंड आफ्टर दैट हम चाय को छन्नी से भी छानते हैं। तो लास्ट स्टेप में भी ध्यान रखना है और उसके बाद हम उसे सर्व करते हैं पीने के लिए। तो कोई भी काम करने का जो एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है, स्टेप वाइज, चरणबद्ध जिसको बोलते हैं, चरणबद्ध तरीका एल्गोरिदम कहलाता है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमें सी पढ़ना क्यों है, सी है क्या? तो सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक। इसका यूज़ हम प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए करते हैं। सी को डेनिस रिची ने बनाया था 1970 में अमेरिका की बेल लैबोरेटरीज़ में। और सी आपको बता दूं मैं कि 1970 से आज तक लगातार यूज़ में आने वाली और पढ़ाई जाने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस दौरान कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आए और गए उनका, लेकिन जो हमारी सी है ये अभी भी वर्तमान में इसका अस्तित्व बना हुआ है। उसके पीछे कारण क्या है कि जो सी लैंग्वेज है, इसमें लिखे गए प्रोग्राम काफ़ी तेज़ी से एग्जीक्यूट होते हैं। इसके साथ ही साथ सी जो है एक तरीके से कहा जा सकता है कि मिड लेवल लैंग्वेज के रूप में काम करता है। सी का एक एडवांस वर्जन भी है, C++, सी शार्प, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के रूप में काम करते हैं। अब हमें सी प्रोग्रामिंग पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो बात यह है कि आपने पढ़ा होगा कि कंप्यूटर सारे इंस्ट्रक्शंस को 0 और 1 में समझता है। मतलब अगर आप कुछ भी बोल रहे हो तो कंप्यूटर क्या करेगा, मतलब प्रोग्राम उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को, भाषा के प्रोग्राम को दूसरे बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट करता है। क्योंकि कंप्यूटर जो है वो मानव के द्वारा दिए हुए निर्देशों को तो समझता है लेकिन उसको बाइनरी कन्वर्जन के पश्चात। तो अब सी प्रोग्राम हम जो लिखते हैं वो होता है हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब कि जिसमें आप अपनी भाषा में इंग्लिश के वर्ड्स को यूज़ करते हो। कंप्यूटर ये नहीं समझता। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए हम कन्वर्टर्स लगाते हैं। कन्वर्टर क्या करते हैं? कन्वर्टर भी कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को या मशीनी भाषा में परिवर्तित करने का काम करते हैं। मशीनी भाषा मतलब वह भाषा जो मशीन समझे। कौन सी मशीन? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो जो भाषा कंप्यूटर को समझ में आए उसके लिए हम कन्वर्टर का यूज़ करते हैं। ये कन्वर्टर 3 प्रकार के होते हैं: असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। असेंबलर क्या करता है? असेंबलर असेंबली लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, तो असेंबलर असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम्स को मशीनी भाषा में, मशीनी कोड में कन्वर्ट करता है, यानी कि बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। साथ ही साथ अब जब आपने कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन दिया है तो वो उस पर परफॉर्म करने के बाद ऑपरेशन को रिज़ल्ट देगा। तो जो असेंबलर है वो जो रिज़ल्ट कंप्यूटर से प्राप्त होगा वापस से उसे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म यानी हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके यूज़र को देता है। इसी प्रकार से कंपाइलर भी एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मशीन लैंग्वेज मतलब 0-1 बाइनरी फॉर्मेट में, और कंप्यूटर या मशीन जो भी रिज़ल्ट देता है उसको वापस से हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम कंपाइलर करता है।
इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों ही लगभग एक जैसा ही कार्य करते हैं। अंतर इतना है कि कंपाइलर सारे प्रोग्राम को एक बार एग्जीक्यूट करता है, उसके पश्चात उसमें जो भी त्रुटियां होती हैं उसको वो निकालने का काम करता है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन, जैसे कि एक लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, उसमें जो भी आपको सिंटेक्स एरर या फिर जो भी मिलेगा बग उसको बताएगा एंड आफ्टर दैट आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन और कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करता है। इंटरप्रेटर आपने देखा होगा कि जब दो लोग आपस में बात करते हैं और उनकी भाषाएं अलग अलग होती हैं, तो एक दूसरे को समझाने के लिए एक इंटरप्रेटर बैठा हुआ होता है। जो भी आप बोलोगे वो सामने वाला जो भाषा समझता है उसमें कन्वर्ट करके उसको बताता है। तो सेम इसी प्रकार से हमने जो प्रोग्राम लिखा वो इंग्लिश भाषा या फिर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हुआ। अब मशीन तो कंप्यूटर को समझेगा नहीं, उसे कन्वर्ट करने के लिए हम कंपाइलर का यूज़ करते हैं और वो उसे बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। तो ये हो गया सी के बारे में। अब हमें पढ़ना क्या है, तो फर्स्ट यूनिट में हम एल्गोरिदम एवं प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट का एक हमने आपको दिया हुआ है PDF, जिसमें बताया गया कि सबसे पहले हम प्रॉब्लम एनालिसिस करते हैं, फिर डिज़ाइन करते हैं, फिर कोडिंग करते हैं, फिर डिबगिंग करते हैं, फिर टेस्टिंग करते हैं, फिर मेंटेनेंस करते हैं। एक पूरा साइकिल होता है, ठीक है। साइकिल समझ रहे हैं, मतलब पूरा एक चक्र होता है कि किस प्रकार से पूरी प्रक्रिया फॉलो की जाती है। तो सबसे पहले हम किसी प्रॉब्लम को समझते हैं डेफिनेशन से। कोई भी अगर आपके पास आया कि मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जो किसी पर्टिकुलर काम को कर ले, या फिर मान लो कि कोई छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 2 नंबर को ऐड कर ले, तो उसने सबसे पहले आपको क्या बताया, रिक्वायरमेंट बताई। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिदम लिखोगे, ठीक है। तो मैंने बताया कि एल्गोरिदम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक स्टेप वाइज चरणबद्ध तरीका होता है। तो एल्गोरिदम बनाओगे, फिर एल्गोरिदम के बाद अगर वो एल्गोरिदम सही है तो आप उसके आधार पर कोडिंग करोगे। कोडिंग करने के बाद आप अपने प्रोग्राम को रन कराओगे। रन करने के बाद अगर आपका प्रोग्राम प्रॉपर तरीके से चला तो फिर उसकी हम टेस्टिंग कर लेंगे कि अगर उसमें कोई दिक्कत है। टेस्टिंग के अंदर ही डिबगिंग आ गया, और उसके बाद से आप अपना प्रोग्राम रन करा दोगे और यूज़र को दे दोगे। हो सकता है कि उस प्रोग्राम में कुछ बग आए बाद में, तो हमें उसका मेंटेनेंस करना पड़ सकता है। जैसे कि मोबाइल फ़ोन ही होता है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम सर्विस सेंटर जाते हैं, तो सेम सारा प्रोसेस वही है। इसमें हमें पढ़ना क्या है, तो फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है स्टेप्स इन डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका PDF अवेलेबल करा दिया गया है। अगले लेक्चर में हम इसी के बारे में बात करेंगे। फिर एल्गोरिदम डेवलपमेंट, किस प्रकार से हम एल्गोरिदम बनाते हैं। कंसेप्ट ऑफ फ्लो चार्ट का कंसेप्ट, क्योंकि जो आपका कस्टमर होगा जिसके लिए आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो सकता है कि उसका टेक्निकल हैंड इतना मजबूत ना हो, उसे प्रोग्रामिंग नॉलेज इतनी ज़्यादा ना हो जिसमें वो आपके कोड्स को समझ सके। तो आप उसको एक आसान सा एक पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं। फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग क्या है, उसका हम प्रोग्रामिंग क्यों कर रहे हैं, उसका यूज़ क्या है। वेरियस टेक्निक्स ऑफ प्रोग्रामिंग, जैसे बॉटम अप, स्ट्रक्चर्ड, प्रोसीजरल, ये सारी चीज़ें। जैसे यहाँ पे है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के बारे में। फिर प्री प्रोसेसर्स क्या होते हैं, डिबगिंग क्या है, कंपाइलिंग क्या है। इन चीज़ों को हमें यूनिट फर्स्ट में कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद हम एक बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जिसमें हमें कैसे हम इनपुट आउटपुट लेते हैं, ट्रांसलेटर क्या करता है, असेंबलर का काम क्या है, इंटरप्रेटर, स्टेटमेंट्स, कीवर्ड्स, इन सारी चीज़ों के विषय में बताया जाएगा। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के डेटा टाइप होते हैं। सी में 32 रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग हम पहले से ही अब डिफ़ाइन की जा चुकी है। फिर उसके बाद हमें कंट्रोल स्ट्रक्चर, जिसमें हमें इफ़ एल्स, नेस्टेड इफ़ एल्स, कॉन्टीन्यूस स्विच, ये सारी चीज़ों को पढ़ना है। फंक्शंस के अंदर हमें फंक्शन के बारे में जानना है। फंक्शन क्या है, फंक्शन एक ऐसा प्रोग्राम कह सकते हो, प्री रिटेन मतलब होता है। अगर हमें एक ही टास्क को बार बार परफॉर्म करना है तो हम उसके लिए एक कोड लिख लेते हैं। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो किसी पर्टिकुलर टास्क को अगर बार बार एग्जीक्यूट करना हो तो उसके लिए हम बनाते हैं। और उसके बाद हम एरे, स्ट्रिंग के बारे में। एरे एक ही टाइप के डिफरेंट डेटा आइटम्स को स्टोर करने के लिए। पॉइंटर, एड्रेस, पॉइंटर्स के बारे में। स्ट्रक्चर, यूनियन, एंड आफ्टर दैट फाइल हैंडलिंग, क्योंकि हम जो लिखेंगे कुछ फाइल्स भी हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, तो हमको किस प्रकार से ऐड करेंगे, किस प्रकार से रीड करेंगे, राइट करेंगे, कौन से मोड में ओपन करेंगे,
इन सारे विषयों के बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा। तो अगले लेक्चर में वीडियो ट्यूटोरियल में आपको स्टेप्स इन डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोग्राम के बारे में बताया जाएगा और उसके बाद एल्गोरिदम डेवलपमेंट। ये इस समय अपना बेहद ही ध्यान रखिए, घर से बाहर जब भी निकलिए मास्क लगाइए और 2 गज की दूरी बना के रखिए। अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए।